नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है छल। अरे ओ राजरानी, अब ये साज श्रृंगार पाउडर लाली सब 13 दिन तक बंद। चाची की भारी आवाज़ सुनकर मुस्कान की आंखों में मोटे मोटे आंसू भर गए थे, लेकिन चाची का दिल नहीं पसीजा। इसके साथ ही शुरू हो गई थी बिन माँ बाप की बेटी मुस्कान को कोसना और ताने देना। जब मुस्कान 8 साल की थी, जब उसके पिता का स्वर्गवास हुआ था, ये घटना उस मासूम मुस्कान पर पहली चोट थी। उसकी माँ विभा ने नन्ही मुस्कान के लिए अपने वैधव्य को दरकिनार कर उसकी परवरिश में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती थी। मुस्कान ने भी माँ के त्याग और परिश्रम का पूरा पूरा ख्याल करती हुई हमेशा पढ़ाई लिखाई में आगे रही। वहीं चाची की बेटी मान्या का अधिकतर समय खेल कूद और भाइयों के संग लाड़ प्यार में बीतता। वहीं मुस्कान माँ के साथ घर के काम काज निपटाती हुई भी क्लास में भी फर्स्ट आती। शायद इसीलिए हमेशा चाची के आंख की किरकिरी बन जाती। इस सब हालात से बिल्कुल अनजान मान्या और मुस्कान दोनों बहनें एक दूसरे पर जान छिड़कती थी। समय की रफ्तार के साथ साथ आगे बढ़ती हुई बड़ी होती जा रही हैं। मान्या मुस्कान को प्यारी गोल मटोल गुड़िया जैसी लगती थी। दोनों बहनें आपस में घंटों बैठकर बातें किया करती थी और मान्या को भी मुस्कान के साथ गीत गाना और उसके साथ मिलकर डांस करने में बहुत मज़ा आता कि अब अचानक मुस्कान पर एक और विपदा का पहाड़ टूट पड़ा। इधर कुछ दिनों से उसकी माँ विभा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन सभी अपने अपने में मस्त। उस बेचारी के हाल जानने की फुर्सत किसे थी। मुस्कान भी कुछ नहीं समझ पा रही थी। उसे जब भी समय मिलता वह माँ के हाथ पैर में तेल लगाने बैठ जाती है, पर माँ को इस पर भी चैन नहीं मिलता देख हिम्मत करके चाचा से बोली, माँ की तबीयत ठीक नहीं है चाचू। चाचू कुछ कहते इसके पहले ही चाची ने बात काटते हुए बोली, आय हाय, तभी बिटिया रानी कहने आई हैं। तेरी माँ क्या चल फिर भी नहीं सकती? खुद नहीं आ सकती थी क्या, जो तेरे से संदेश भिजवाया है? मुस्कान बेचारी चुपचाप अपना सा मुँह लेकर वापस माँ के सिरहाने बैठकर बुखार से तप रहे सिर को सहलाने में लगी पड़ी थी। और बात आई गई सी होकर रह गई थी। कुछ दिनों के बाद ही हृदय रोग के चलते विभा के शरीर ने आखिर में जवाब दे दिया। अचानक आए हार्ट अटैक से माँ को डॉक्टर भी न बचा सके। मुखाग्नि एवं श्राद्ध कर्म खत्म हुआ और दूसरे दिन सवेरे उठते ही चाची का यह प्रहार। तब से लेकर आज तक पढ़ाई के साथ खेल सहज बचपन उछल कूद तक, पर चाची जहां उनकी अपनी बेटी मान्या पर लाड़ बरसाती, वहीं मुस्कान तक आते आते वो सूखी नदी बन जाती। लेकिन वचन और कर्म की पक्की मुस्कान ने भी कभी चाची की बात नहीं काटी। धीरे धीरे समय निकलता गया। दोनों बहनें, एक श्याम और एक श्वेत, एक स्वभाव से नरम तो दूसरी गरम, लेकिन आपस में प्रेम भाव की रत्ती भर भी कमी नहीं थी। गोरी चिट्टी मान्या और सांवरी वरण मुस्कान दोनों ही सुंदर और आकर्षक चेहरे वाली थी। एक दिन मान्या माँ के द्वारा लाई गई मेकअप की तमाम चीज़ें मुस्कान को देने लगी। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुस्कान ने कहा। ले लगा ले दीदी, शायद कोई गोरा चिट्टा दूल्हा मिल जाएगा, वरना इस सांवले रंग पर तुझे तो कोई मिलने से ना रहा। और खिलखिला के दोनों बहनें हंस पड़ी। फिर मुस्कान बोली, तू अपनी देख, मुझे तो जब मिलना होगा मिल ही जाएगा। दोनों की ही अपनी अलग अलग विशेषताएं एवं स्वभाव होने के बावजूद एक दूसरे के प्रति अगाध स्नेह भाव। फिर कुछ दिनों बाद सांवली सलोनी मुस्कान के लिए बड़े घर से अति मनभावन सुहाना विवाह प्रस्ताव आ गया था, जिसे चाची झेल नहीं पाई थी एवं मुस्कान को इसकी भनक तक नहीं लगने दी थी। लेकिन उनके व्यवहार में अचानक आए इस परिवर्तन को, उनमें आए यूं अचानक बदलाव को मुस्कान भाप नहीं पाई। उनमें आए नाटकीय परिवर्तन की पोल तो तब खुली थी जब लड़के वालों ने घर आकर मुस्कान के हाथ की बनी मीठे खाने के आग्रह को लाख उपाय करने पर भी चाची टाल नहीं पाई थी। बना दे मुस्कान मीठे गाजर का हलवा। और मुस्कान चुपचाप जरा सा भी उफ नहीं करती हुई किचन में जा खड़ी हुई और तैयार मीठे को लेकर बनी ठनी मान्या चली गई थी ड्राइंग रूम में। अपनी बहन मुस्कान की जगह इधर घर में विवाह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं।
विवाह मंडप में चाची ने मुस्कान की जगह मान्या को बिठाने की पूरी तैयारी कर ली थी। द्वार पूजन के समय दरवाजे के पीछे से गोरे चिट्टे दूल्हे को देख बेचारी मुस्कान उदास हो विवश अंदर से ही झांक रही थी, क्योंकि उसे बाहर आने की सख्त मनाही थी। मंडप से बुलावा आया, मुस्कान बिटिया को लेकर आए। मुस्कान के साथ ही मान्या के कानों में भी यह आवाज़ आई थी। किसी हथौड़े जैसी घन से पड़ी थी ये बुलाहट। उन दोनों ही के कानों में हैरत में डूबी खड़ी है मुस्कान और ठगी हुई सी महसूस कर रही मान्या। माँ, ये क्या? चाची। और मुस्कान कुछ भी ना बोल पाई। अब ये क्या करेगी जाकर? चाची मुस्कान के सामने खड़े होकर बोली। इधर भरे मंडप में मुस्कान का इंतजार हो रहा है। उधर कमरे में माँ बेटी का टकराव अपनी चरम सीमा पर जा पहुँचा है। कोने में खड़ी डरी सहमी मुस्कान काँप रही थी। फिर मान्या बोली, मुस्कान दीदी, पर आपने बहुत अत्याचार तो कर लिया है माँ, पर अब और नहीं। सदा ही इनका हक छीन कर आप मुझे देती आई हैं। और इस बेचारी ने कभी उफ तक नहीं की और ना ही कभी अपने होंठ खोले हैं। लेकिन इस बार तो आपने हद की सीमा पार कर दी है। आपने मुझसे अपनी बेटी तक से भी छल किया है माँ, लेकिन अब और नहीं। आखिर इनके अरमानों की चिता पर मेरे सपनों का महल मैं कैसे खड़ा कर पाऊंगी माँ? कहती हुई फूट फूट कर रो पड़ी है मान्या। और आंखें तो मुस्कान की भी भरी हुई थी, लेकिन छोटी बहन के प्रति कृतज्ञता भरे निश्चल भाव से। फिर मान्या ने अपने जेवर और कपड़े मुस्कान को पहनाए, अच्छे से तैयार किया और दुल्हन को लेकर मंडप की ओर चल पड़ी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।